सबसे पहले हम लोग पाइथन को स्टार्ट करेंगे और open your camera। बेटा सबसे पहले हम लोग ऑल प्रोग्राम्स में गए, ठीक है। ऑल प्रोग्राम्स में हम लोग पाइथन को ओपन करेंगे, पाइथन 3.7, देन IDLE। IDLE को क्लिक किया हमने। रामानुज कैमरा ओपन करो, कितनी बार बोलना पड़ेगा? हाँ ठीक। रामानुज ये बताओ कि 1 घंटे पहले क्या क्लास नहीं मिली है कोई भी? IDLE हम लोगों ने ओपन किया। अब हमारे सामने एक विंडो आ जाता है पाइथन का, और ये जो विंडो होता है ये इंटरेक्टिव मोड है, ठीक है। ये कौन सा मोड है? इंटरेक्टिव मोड मतलब यहाँ पे सिर्फ 2+2 अगर हम लिखते हैं तो वो 4 वैल्यू देता है, यानी एक समय में सिर्फ एक काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को दूर करने के लिए इंटरेक्टिव मोड में यहीं पे पाइथन में 2 तरह के मोड होते हैं, एक इंटरेक्टिव मोड एंड सेकंड वन इज स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। पाइथन एंड स्क्रिप्टिंग मोड 2 तरह के मोड होते हैं, 2 तरह के मोड होते हैं। अब इस स्क्रिप्ट मोड में आने के लिए फाइल पे ओपन न्यू हमने किया, ठीक है। अब फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन का फंक्शन डेफिनीशन लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफ फंक्शन। हम डेफ फंक्शन यूज़ करके फंक्शन डेफिनीशन लिखते हैं। तो DEF डेफ हमने लिखा और फंक्शन का नाम हमने लिख दिया सम। ये तुमको बता भी चुके हैं, A, B देन कोलन, ठीक है। A, B कोलन, यानी इसका मतलब कोलन लगाते हैं, यानी इसको बोलते हैं फंक्शन हेडर। ये जो चीज़ होता है दैट इज फंक्शन हेडर, ठीक है। फंक्शन हेडर को डिफाइन करते हैं। कौन बुला रहा है? जरूरी प्रिकॉशंस क्या है? सबसे पहली चीज आप सबका खुद का मास्क और सैनिटाइजर, दैट विल बी कंपल्सरी। दूसरी चीज, किसी भी बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार इस तरह का इशू होगा, वो इशू नहीं होगा। क्लियरली? तीसरे पॉइंट, जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। 90 में मेरे पॉइंट पे दोबारा कहां पे है? कॉपी कर रहे हैं ऑफिस में, तो है पैसे का मैं सब बता रहा हूं। छोड़ दे फोटोकॉपी वाले कल भी टाइम है, कल तो हो जाएगा। ठीक है, अभी जाने की जमीन फोटोकॉपी छोड़ दिया, एक फोटोकॉपी छोड़ दिया। ठीक है बेटा, तो डेफ सम A, B देन यहाँ पे हम लिखेंगे C इज इक्वल टू A+B देन रिटर्न C, ठीक। तो ये जो टाइप है ये हमारा फंक्शन, इसको हम बोलते हैं फंक्शन, इसको जो बोलते हैं ये फंक्शन का हमारा हेडर है। इसको बोलते हैं फंक्शन हेडर। और ये जो पूरा एरिया होता है, ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये फंक्शन हेडर बोला जाता है। और ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। और ये फंक्शन एक जनरल प्रोग्राम बनाया गया है, ठीक है। अब हम लोगों ने एक छोटा सा और इसमें ऐड किया गया है। हमने मान लीजिए 2 प्रोग्राम बना लिया। हमने लिखा प्रिंट और ब्रैकेट में हमने सम फंक्शन को कॉल कर दिया, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है A एंड B, तो A की वैल्यू 10, 20। हमने इसको ऐसे कॉल कर लिया फंक्शन को। अब जब फंक्शन को कॉल कर लिया, अब यहाँ पे इस फंक्शन को रन कराएंगे
तो पहले सबसे पहले फंक्शन को सेव करेंगे, तो सेव करेंगे तो फाइल वो पूछेगा, फाइल का नाम पूछेगा, ठीक है। तो हमने फाइल का नाम फंक्शन lab1 हमने एंटर कर दिया और इसको फिर हम लोगों ने यहाँ पे रन कराया, रन मॉड्यूल। तो देखिए क्या कर रहा है, 32, यानी जो सम की वैल्यू है इसने 32 एंटर किया, यानी 32 का मतलब 12 प्लस 20 को हमने वो किया तो 32 प्रिंट किया। अगर हम ये चाहते हैं कि हम ये वैल्यू ना प्रिंट करके हम इसकी जगह पे दूसरी वैल्यू को हम चाहते हैं कि यूज़र इंटर करें, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा होता है इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल। ये क्या चीज़ होता है, फंक्शन, इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल, ये 1 है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम और भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं डिफरेंट नंबर्स के साथ, तो देन हम यूज़ करते हैं सम। अब हमने मान लो हमको और भी नंबर को ऐड करना, हमको ऐड करना है 54,69 को ऐड करना है। तो ये हमारा, हमने क्या किया, इससे दोबारा फंक्शन को कॉल कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल टू, हमने दोबारा फंक्शन को कॉल कर लिया। इसी तरह से हम और भी फंक्शंस को कॉल करना चाहते हैं, देन प्रिंट सम 47,87, ठीक है। ये यानी हम तीसरी बार फंक्शन को कॉल कर लिया, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल 3, फंक्शन कॉल 3, तीसरी बार हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। यानी अब 3 तरीके से ये फंक्शन को हमने 3 बार फंक्शन को कॉल किया है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये तीनों जो है ये कॉलिंग कर रहा है, ये जो 3 है ये फंक्शन के कॉल हैं और ये फंक्शन के कॉल हैं। और कॉपी भी लेते आइए, 7/35 350 कॉपी चाहिए। ये फंक्शन कॉल बोलते हैं, ठीक। अब इसको हम 3 तरह से 3 वैल्यूज के साथ फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और ये जो है रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देता है। रीयूजेबिलिटी मीन्स हम इसी चीज़ को बार बार चाहें तो बार बार हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये देता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब हमने इसको कॉल किया, हमने फंक्शन को 3 बार फंक्शन को कॉल किया, रन मॉड्यूल कराया, रन F5, ठीक है। अब देखिए फिर ये पूछ रहा है प्रिंट। अब यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है कि हमारा जो एक ब्रैकेट है यहाँ पे एक ब्रैकेट छूट गया है, दोनों में छूटा है, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट छूटा है, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट छूटा है। अब फंक्शन कॉल हम फिर से करते हैं, F5 प्रेस करके फंक्शन कॉल, तो ये देखिए 3 वैल्यूज दे रहा है, यानी 3 वैल्यू के साथ हमने इस फंक्शन को कॉल किया है। यानी 32 पहला वाला, 123, 134, इस तरह से ये वैल्यूज़ का इसका आंसर दे रहा है। यानी देखिए 12 और 20 को ऐड करने पर 32 आया, 54 और 69 को ऐड करने पे 123 आया, 47 और 87 को ऐड करने पे 134 आया, ठीक। इसी तरह से अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस फंक्शन डिफिनीशन को, हम इसी प्रोग्राम को एक तरीके से और बना सकते हैं, हम चाहें तो इसी में ऐड कर सकते हैं। हम इसी में ऐड कर दे रहे हैं, इसको कमेंट कर दे रहे हैं, इसको हमने कमेंट बना लिया। यानी कमेंट जब ये हैश लगा देंगे, हैश का मतलब क्या हो जाएगा, इस लाइन का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, इस लाइन का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, ठीक है। अब हम इसी में 2 वेरिएबल ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, हमने लिखा, ये आपको क्लियर हो गया। आप इसको चाहिए तो नोट भी कर लीजिएगा। अब हमने क्या कर लिया कि ए इज इक्वल टू इनपुट इंटर द वैल्यू ऑफ ए, हमने ए की वैल्यू को एंटर करा दिया। देन बी इज इक्वल टू इनपुट, that is enter the value of b. Then again we can also call the function with the help of third variable, c is equal to sum a comma b, ठीक है। a comma b, आप देख रहे हैं ऑलरेडी जो है ये ब्रैकेट बन के आ रहा है a और b की वैल्यू को, यानी ये वैल्यू रिटर्न हो रहा है। तो देन प्रिंट सम, मैंने बता दी, जो लोग ज्वाइन नहीं किए उनको भी आप सम कॉमा, अब इस फंक्शन को हमने जो वैल्यू आया दैट इज सी वाली वैल्यू को हमने कॉल कर लिया। अब हमने फिर इसको फंक्शन को रन कराया, अब ये इंटर द वैल्यू देखिए, अब डायरेक्ट आ गया इंटर द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू को हमने मान लिया 90 एंटर किया, बी की वैल्यू को हमने 63 एंटर किया, रिजल्ट हमारा कितना आ गया 153।
तो इस तरह से आप कोई भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. द फंक्शन वी कैन डिक्लेयर एनी टाइप ऑफ फंक्शन बाय द फंक्शन इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स that are designed for a particular task, that are designed for a specific task, and it can work on for a specific task. ये स्पेसिफिक टास्क पे होता है. वी कैन कॉल इट विद द हेल्प ऑफ फंक्शन डेफिनीशन. ठीक है, तो फंक्शन डेफिनीशन की हेल्प से इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. इसी तरह से अब दूसरा एक फंक्शन बनाते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, और सिंपल इंटरेस्ट करने के लिए फिर हम हो जाएंगे न्यू फाइल देन. ठीक है, अब फिर हम वही लिखेंगे डेफ सिंपल पी कॉमा आर कॉमा टी देन कोलन. ठीक है, फिर s इज इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 100 हो गया. ठीक है, रिटर्न s. ठीक, अब फिर इसमें भी वही सिंपल 5000 4 3 then what will the value, range. अब रन कराएंगे, रन. अब यहाँ पे जो ये फंक्शन है SIMPLE सिंपल है मेरे ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है. सिंपल 1 हमने यहाँ पे ऐसे. अब देखिए ये सिंपल रन किया, 600 इसका आंसर दे दिया. इसका मतलब क्या हुआ, 600 आंसर कैसे आ गया कि इसने क्या किया कि PRT की P की वैल्यू चली गई, P 5000 चला गया P में, R चला गया 4 चला गया R में, और 3 चला गया T में. PRT की वैल्यू को रखना है इसने 5000 5 इंटू 4 इंटू 3 रख करके, और रिटर्न कर दिया इसने S को, S की वैल्यू को रिटर्न कर दिया. अब यहाँ पे वैल्यू तो हमने फिक्स कर दिया है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वैल्यू फिक्स ना हो, वैल्यू हमारा डायरेक्ट यूजर इनपुट हो, तो देन वी कैन कॉल x इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट enter the value of enter the value of p. X is y is equal to float input enter the value of r, यानी rate, r means rate of interest, and z is equal to float input enter the value of t, enter the value of t, enter the value of t. Okay. So we can input the value during the runtime of the program. The value of p is will be go into x, the value of r is stored in y, and the value of t is stored in z. Then we can call simple in another variable, that is n is equal to simple x comma y comma z. So the value of x will be go in p, the value of the value of x will be go in p, the value of y will be go in r, and the value of z will be go in t. Then calculate the simply RT divided by 100, that is return s. ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू को हम स्टोर कर दिया. देन वी कैन कॉल द फंक्शन इन द n variables, and then the result will be stored, the return value of the s will be stored in n, because the n function can hold n function can call the simple function. So we can also print the value of n, that is the final result.
principal interest, that the value of n. Okay, now we can run the program. The value of p, we have also input the value of 2, rate of interest 2, and time 3, that is 120. So the final result of p r t, p is equal to 2000, r is equal to 2, and t is equal to 3. These values are stored into PRT as divided by 100. The final result will be 120. The final result is 120. So we can write any program by using these methods, and this is also called function. ये हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है. फंक्शन को हम किसी भी तरीके से कॉल कर सकते हैं, और फंक्शन जो होता है रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देता है. इट कैन गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी. वी कैन यूज एनी प्रोग्राम डेफिनेशन more than one time, and but by simply calling these function into our program. ठीक है. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ. अब मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ टू चेक द इनपुट नंबर इज इवन और ऑड. यू कैन ऑल्सो चेक द इनपुट नंबर इज इवन और ऑड. ठीक है, नाउ यू कैन राइट द प्रोग्राम फॉर दिस. चेक A, check A, then colon if A modulus 2 is equal to 0, then क्या होगा, then return 1, else return 0. Then return 0. If check A modulus 2 is equal to 0, then return 1, return 0, then return 0 and return 1. Now you can call the function. अब हमने फंक्शन को कॉल किया. चेक, हमने 15 को चेक किया. तो चेक करने के लिए हमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. प्रिंट चेक प्रिंट 19. You can also check more than one numbers. You can check the number is even or odd. Print check 20. Now you can run the program, and you can also give the name of this program for checking. 110. It means the first value of the argument is 15, and so this 15 is passed into this parameter, and 15 modulus 2 is equal to 0. Its condition become false. Then it return false, means it goes to else part and that return 1. ठीक है. इसी के बाद नेक्स्ट जो आर्गुमेंट आता है दैट इज 19. A modulus 2 is equal to 0, then 19 will be also return the value 1, return 1. ठीक है, इसका return 1 आ जाएगा. And 20 is even number, तो A modulus 2 is equal to 0, condition will be true, then return 2. Return 2. Everyone check your copy and books. Now you can run this program. 110. ठीक है. अब इसी को चाहें तो हम लोग ऑनलाइन भी बना सकते हैं, रन टाइम में वैल्यू का एंटर करा सकते हैं. अब हमने इसको क्या कर दिया, कमेंट कर दिया या कमेंट बना दिया है विद द हेल्प ऑफ हैश सिंबल. x is equal to int input enter the number.
enter the number, input enter the number, ठीक है। और हमने यहाँ पे enter the number हमने enter कर दिया and then we call the function y is equal to check x। कौन कौन सा है? हाँ? 350 सारे पीस है। बी कॉपी नहीं है। अच्छा भी हमारा था बी कॉपी की दो बंदा है। check x if the value of y is equal to 0 then print even number। else print odd number। मैंने आज एक प्रोग्राम बनाया था पर प्रॉब्लम आ गई तो मैं नहीं बना पाया, तो मैं नेक्स्ट कम से कम 10 से 15 प्रोग्राम में पिक करूँगा और उससे आप कम से कम एक बेसिक नॉलेज को जरूर सीख जाएंगे कि कैसे आप एस्टिमेट को डिजाइन करते हैं या कैसे आप उसको अदर लेवल। नाउ ये दोनों चीज आप इतनी जल्दी you can run it is unexpected intent है। Okay. ये सबसे ही रिलेटेड है। अभी मैंने इसको पढ़ाया नहीं है लेकिन मैं चाहूँगा इसको आप करें। आप इसको करेंगे तो एटलीस्ट बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। मैं अभी आपको लर्निंग की जैसे साइबरनेटिक्स खत्म होगा फिर मैं इसके अब नेक्स्ट आप देखिए पेज नंबर 143 पर आगे। पेज नंबर 143 ठीक है। इसमें आप देखिए द नंबर दैट इज 6 इवन नंबर। ठीक है। इसी तरह से ये इवन नंबर दिखा रहा है। इसी तरह से फिर से आप रन कराते हैं। हमने 90 एंटर किया इवन नंबर 90 पे भी इवन है क्योंकि 2 से डिविजिबल है। इस तरह से अगर हमने मान लो 11 दे दिया 11 पे क्या दे रहा है ऑड नंबर दे रहा है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं द नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है। तो आज इसी तरह से हम कोई भी नंबर को चेक कर सकते हैं। लीप ईयर का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। इवन ऑड को भी चेक कर सकते हैं। कोई भी नंबर को चेक कर सकते हैं। इसी तरह से एक प्रोग्राम बनता है टू चेक द इनपुट नंबर इज चेक मान लो n चेक करना है कि द इनपुट नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक है। तो प्राइम को चेक करने के लिए डेफ चेक n और यहाँ पे ये प्राइम नंबर का प्रोग्राम है। प्राइम नंबर का प्रोग्राम है और इसके पहले जो प्रोग्राम था ये प्रोग्राम था हमारा इवन ऑड का। ये जो प्रोग्राम था इवन ऑब्लिक ऑड का प्रोग्राम था। ये प्राइम नंबर का प्रोग्राम हम बना लिया। तो अब ये प्राइम नंबर का प्रोग्राम है। अब प्राइम नंबर के प्रोग्राम में हमने यहाँ पे लिखा। अब प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। ऐसे नंबर जो नंबर खुद से डिविजिबल हो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है। अब एक में वो नंबर आ गया जिसको चेक करना है और एक हम ले लेते हैं c इज इक्वल टू चला देते हैं फॉर चला देते हैं फॉर i इन रेंज और ब्रैकेट में हमने क्या कर दिया? हमने 1,n+1 लिख दिया n+1 यानी हमको वहाँ तक ले जाना है n+1 तक ले जाना है और ब्रैकेट ये बंद और ये बंद।
if n modulus I is equal to अगर 0 होगा तो देन वो यानी ये नंबर वो डिवाइड हो जाएगा, यानी c इज इक्वल टू c प्लस 1 हो जाएगा, c इज इक्वल टू c प्लस 1। ठीक, और हम चेक कर लेते हैं कि कितनी बार डिवाइड हुआ है c, और हम इसको चेक करते जाते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, चेक करने के बाद अब हम चेक करते हैं if c is, यानी जो नंबर है वो हम चेक कर ले रहे हैं कि वो नंबर कितनी बार डिवाइड हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं रिटर्न हम सी को कर ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर अब मेन बनाएंगे, तो मेन में जब बनाते हैं तो चेक करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं a इज इक्वल टू इन और इनपुट ब्रैकेट में द नंबर हो गया, और फिर इस नंबर को हम कॉल करते हैं और इसकी वैल्यू को हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं, b में स्टोर कर लेते हैं, b इज इक्वल टू चेक और ब्रैकेट में हम a को पास कर दे रहे हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इफ अब कंडीशन लगा रहे हैं इफ द b इज इक्वल टू, अगर हमारा b की जो वैल्यू है इक्वल टू 2 आ रहा है तो देन वो नंबर क्या होगा, प्रिंट प्राइम नंबर हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। एल्स प्रिंट नॉट प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, वो प्राइम नंबर नहीं है। इस तरह से हम प्रोग्राम को चेक भी कर सकते हैं, रन करा के देख भी सकते हैं। रन कराइए, इनवैलिड सिंटैक्स दे रहा है, क्या दे रहा है, सॉरी 2 ब्रैकेट हो गया, फिर रन कराया हमने। हाँ, एंटर द नंबर, अब मान लो हमने 6 दिया तो 6 नॉट प्राइम दे दिया, फिर अब हमने रन करा दिया, फिर रन कराया, एंटर, तब हमने 5 दिया, 5 नंबर हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर। तो यानी इस तरह से हम प्राइम और नॉट प्राइम का प्रोग्राम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। आप इसको नोट भी कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल से आप देख भी लीजिए इसको, और हम इसको यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर देंगे। और अगर आपको समझ में आया हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ बेटा, समझ में आया अभिनव? यस आ गया, समझ में आ रहा है? आवाज मेरी आ रही थी पूरी क्लियर? आ रहा था सर।